उंगली पकड़कर कैमरा किस तरह फेस करना है ये सिखाया मुझे ऐसे आदरणीय अनिल बलूनी जी। मंच पर आसीन हमारे मुनिवर, सभी आयोजक गण, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय तड़ियाल जी, यहाँ उपस्थित हमारा परिवार, आप सभी को उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई राजनीतिक लंबा चौड़ा भाषण बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन ये कहूंगी कि ये पर्व बहुत खास है। आज के दिन जब सूर्य नारायण मकर राशि में आ जाते हैं तो आप देखिए उत्तर से लेके दक्षिण भारत तक, पूरब से लेके पश्चिम भारत तक एकता के सूत्र में हमारी संस्कृति हमें पिरो देती है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, उत्तरायणी, पोंगल, माघ बिहू जैसे अनेकानेक पर्व आज भारत को हर्ष और उल्लास और उमंग के वातावरण में डुबोए हुए हैं। ये पर्व धरती माता की कृपा का पर्व है, ये पर्व सूर्य नारायण के आशीर्वाद का पर्व है और ये पर्व हमारे अन्नदाता की मेहनत का पर्व है। आप सभी के जीवन में उत्तरायणी का मंगल पर्व सुख, शांति, धन, धान्य, आरोग्यता लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है और झोली फैलाकर आपसे कर्म का आशीर्वाद आज मांगती हूँ। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। और भाई अब मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान अनिल बलूनी जी से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। यहाँ पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मेरी बहन आदरणीय मास्टर स्वराज जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी यहाँ मंडल के पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव और यहाँ पर हमारे पहाड़ के सभी माताओं बहनों, आप सबको उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस वक्त कोई राजनीतिक विषय तो नहीं है मासुरी जी, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये सारे हमारे पहाड़ के लोग यहाँ बैठे हैं और हम जितने भी पहाड़ के लोग यहाँ आए दिल्ली में, बहुत जब आए अपना पहाड़ मन महसूस के आए हैं, बहुत मजबूरी में अपने घरों को छोड़ के यहाँ आए और बहुत छोटे छोटे कामों से हमारे पुरखों ने यहाँ काम करना शुरू किया और आज ऐसा समय आया कि उत्तराखंड के लोग आज देश के प्रमुख स्थानों पर हैं, देश में बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। और बांसुरी में आप बताना, एक दिन आपको याद कराना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आया कि इस पहाड़ के लोगों ने ऐसा देश में पूरा, अभी भी सब लोग हैं ही, लेकिन देश में NSA साहब, डोभाल साहब हमारे पहाड़ के थे, पहले CDS जनरल रावत साहब वो हमारे पहाड़ के थे, हमारे उस वक्त कोस्ट गार्ड के चीफ थे राजेंद्र सिंह, वो हमारे पहाड़ के थे, हमारे NTRO के चीफ जोशी जी वो पहाड़ के थे, हमारे रॉ के चीफ अनिल धस्माना वो पहाड़ के थे। एक समय जब हम लोगों ने छोटे से काम शुरू किया पहाड़ के लोगों ने, और एक समय ऐसा था कि पूरे देश की सुरक्षा का हर अंग हम पहाड़ के लोगों के हमारे पास था। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हमारे सब लोगों ने शुरुआत की है और उसके बाद हम सब लोगों ने दिल्ली में, अन्य महानगरों में अपने आप को इस्टेब्लिश किया और आज पहाड़ के लोग सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको एक और भी निवेदन करने आया हूँ कि पहाड़ के लोग बाहर निकल के सब ने अच्छा किया, सब महानगरों में जाके अपने को इस्टेब्लिश किया है, लेकिन पहाड़ सुनसान होता जा रहा है। जो चिंता की बात है, आज हमारे पौड़ी ज़िले में ही 150 से ज़्यादा गांव घोस्ट विलेज यानी कि भूथा गांव, जिसमें कि एक भी आदमी नहीं ऐसे हो गए हैं, सारे लोग छोड़ के सब बाहर चले गए और गांव में केवल बुजुर्ग लोग रह गए और गांव में केवल ऐसे लोग रह गए जो रिटायर होके जो वहाँ के, तो गांव सुनसान हो रहे हैं। उन गांव की चिंता भी आप सब लोग कीजिए, उन गांव के बारे में भी आप सब लोग पहाड़ के लोग सोचें, हमारी संस्कृति के बारे में सोचें। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि कभी ना कभी सब लोग कुछ ना कुछ एक ऐसा साल का कैलेंडर बना लें कि साल की बच्चों की किसी की सालगिरह गाँव में मनानी हो, कभी किसी की एनिवर्सरी गांव में मनानी हो, एक शादी गांव में करनी हो, एक त्यौहार कोई तय कर लीजिए
कि दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, किसी एक त्यौहार पे अपने गांव जाएंगे, ऐसा कुछ तय कर लें जिससे कि जिन पगडंडियों में, जिन पत्थरों में हमारे पुरखे चले हैं, वो पगडंडियाँ भूता ना हो जाए, गोश्त विलेज ना बन जाए, ऐसा सब लोग करें। हमने ये मुहिम शुरू की है। और आपको मैं बताऊं, आप सबको पता होगा कि 2019 में मेरे को कैंसर हो गया था और मैं बिल्कुल मृत्यु के नज़दीक था। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि अब इस पहाड़ के लिए करना है और अपने गांव और अपने इन सब जो हमारा उत्तराखंड है इसके लिए करना है। यहाँ पर सब लोग प्रयास कीजिए। मैंने बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है पहाड़ को बचाने की। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इस पहाड़ को बचाने की मुहिम में आप सब लोग साथ आइए। आप सबको मैं ये विषय छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इतने सारे लोग दिखे तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैसेज यहाँ से भी जाए। तो आप सबको उत्तरायणी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी का बहुत धन्यवाद। मैं इनको आपको बता रहा हूँ, मैं रोज़ तड़ी देता रहता हूँ उनको कि बांसुरी जी तुम्हारे यहाँ सारे मेरे पहाड़ के वोट हैं, है ना। तो इसलिए मैं इनको रोज़ आप लोगों की तरफ से एक तड़ी भी देता रहता हूँ। इसलिए बांसुरी जी आपसे भी निवेदन कि पहाड़ के लोगों को, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनको संजो के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार आपका भाई साहब, बहुमूल्य समय देने के लिए। और अभी आप उत्सव का आनंद लेंगे। और क्योंकि मैंने कहा उत्सव ग्रुप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और उत्सव ग्रुप के जो पुरोधा हैं डॉक्टर राकेश भट्ट जी, उनके विषय में भी